जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो है कि प्रश्नावली 10.2 का मैंने क्वेश्चंस स्टार्ट किया था और 10.2 में टोटल मैंने 7 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। एक वृत्त है और उसके परिगत यानी चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। क्या किया गया है? खींचा गया है, जैसे कि आकृति में आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD यानी ये AB और ये CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। यानी हमको सिद्ध यही करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है। अब आपने क्या देखा, एक वृत्त है और उस वृत्त के चारों तरफ यानी परिगत एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब यहीं से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि देखिएगा कि अगर एक वृत्त है, ध्यान सुनिएगा, अगर एक वृत्त है, अब वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से, ध्यान सुनिए, बाह्य बिंदु से, ध्यान सुनिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है, ध्यान सुनिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है, और स्पर्श करने वाली जो रेखा है ना, ये वाली स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? लंबाई समान होती है। यानी मान लीजिए कि ये T है, अगर ये P है और ये Q है, इसका मतलब हो गया कि PT बराबर QT। अरे समझ में ना कि अगर वृत्त के बाहर है ना कोई स्थित बिंदु है तो वहां से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये आप लोग समझ गए ना कि बराबर होती हैं। अब आप देखिए, क्या आपको ऐसे ही पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए यहां पे देखिए कि ये जो चतुर्भुज है, यहाँ पे R Q P और ये S दिख रहा है, ये स्पर्श बिंदु है ना। क्या है? ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है तो ये बाहर एक बिंदु है कि नहीं? D है, C है, A है और B है। तो जो ये बाहर बिंदु है, यहां से आप देखोगे कि यहां से खींची गई जो रेखा है स्पर्श बिंदु तक, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्पर्श रेखा दिखाई दे रहा है। क्या कि यानी DR और DS है ना, ये बाह्य बिंदु से क्या है? स्पर्श रेखा है और इनकी लंबाइयां क्या होंगी? समान होगी। ये बात हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, देखिएगा, लिखता हूं कि हम जानते हैं कि वृत्त के, ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, कि वृत्त के बाह्य बिंदु से। अब देखिए वृत्त है ना, इसका बाह्य बिंदु कौन है? D है, A है, B है और C है, ठीक है। तो लिखूंगा वृत्त के बाह्य बिंदु है ना A, B, C तथा D है, और ये क्या है? PQRS क्या है? तो आप देखोगे कि PQRS एक स्पर्श बिंदु है। तो लिखूंगा कि स्पर्श रेखा, और ये पूरा AB क्या है? एक स्पर्श रेखा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? स्पर्श रेखा। मैं पीछे समझा चुका था। तो देखिएगा, लिखूंगा स्पर्श रेखा AB, फिर BC, फिर CD तथा AD का स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु क्या है? PQR तथा S है। अरे समझा ना, ये जो स्पर्श रेखा है AB, BC, CD और ये AD, इसका स्पर्श बिंदु कौन है? PQRS है। इतना आपको लिखना है, और लिखने के बाद क्या करना है कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब नीचे लिखेंगे। ध्यान सुनिए क्या लिखेंगे, कब यहाँ से स्टार्ट करिए। हमें सिद्ध क्या करना है
ए बी प्लस सी डी, क्या करना है ए बी प्लस सी डी। देखिएगा ए बी है और इसमें ये सी डी जोड़ना है, इसका मतलब कि ए बिंदु से लेंगे, ठीक है, कौन सा लेंगे ए बी है ना, तो ए बिंदु लेंगे, उसके बाद बी बिंदु लेंगे, ठीक है, उसके बाद सी डी है तो सी बिंदु, उसके बाद डी बिंदु। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब ए से लेता हूं, देखिए यहाँ पे क्या होगा ए पी, यहां से देखिए यहां से ए पी और यहां से ए एस क्या होंगे बराबर होंगे, तो देखिएगा ए पी बराबर ए एस होगा ना, ये ए पी और ये ए एस क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए अब बी से देखिए बी पी और बी क्यू, ठीक है। पहले देखिए ए पी में लिया था ना, इसलिए यहाँ पे बी पी लूंगा, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा बी पी बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू। ऐसे आप आइए सी पे, देखिए हम लोग ये वाले लिए थे ए बी में लिए थे, ऐसे यहाँ पे सी डी में लेंगे तो क्या होगा सी आर और सी क्यू, ठीक है, सी आर बराबर सी क्यू। ऐसे यहाँ पे लीजिए डी से, डी का क्या हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, ठीक है। इसको मान लेता हूं समीकरण 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 समीकरण बनेगा। अब क्या करूंगा चारों समीकरण को जोड़ दूंगा, तो लिखूंगा समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से। अब सबको जोड़िए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट तरफ और राइट वाले को राइट तरफ। अब जोड़िए क्या होगा यहाँ पे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ये वाला ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, देखिए ए पी प्लस बी पी इसको क्या कहेंगे ए बी कहेंगे, क्या कहेंगे ए बी कहेंगे। तो अब देखिए इसको ब्रैकेट में करता हूं ए पी प्लस बी पी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सी आर प्लस टी आर, सी आर प्लस टी आर, ये हो जाएगा एक साइड का, ठीक है। चलिए ये बराबर लगा देता हूं, अब ध्यान से देखिएगा आप बराबर। अब दूसरे साइड का ए एस प्लस बी क्यू, देखिए ए एस, अब आप नोटिस करोगे देखिए ए एस दिख रहा है ये ए एस और ए एस के साथ कौन है डी एस है ना, क्या है डी एस है, इसलिए यहाँ पे देखिए डी एस है ना ये, तो ए एस और डी एस एक साथ कर दूंगा बराबर क्या हो जाएगा ए एस प्लस डी एस एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी और ये बी पी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नीचे ए बी प्लस, अब ये सी आर और डी आर, सी आर डी आर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, तो सी डी बराबर ए एस डी एस, ए एस डी एस क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, ये डी लाना था ना, तो ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू ये हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा बी सी। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था ना, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिख दूंगा प्रूव्ड, ठीक है, क्या कर दूंगा प्रूव्ड। बस आपको यही कॉन्सेप्ट करना था और इतना चीजें करने के बाद आपको 4 या 5 नंबर का ये प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा। इसका जो भी आप लिखोगे बेहतरीन तरीके से लिखोगे तो आपको 4 या 5 नंबर कहीं भी कटेगा नहीं और पूरा पूर्ण का पूर्ण नंबर मिल जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। देखिए ये एक वृत्त है और इसका केंद्र ओ है और इस पर 2 समांतर रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। स्पर्श बिंदु सी पर, अब देखिए स्पर्श बिंदु आपको दिखाई दे रही है सी, इस सी पर स्पर्श रेखा ए बी, इस पर एक स्पर्श रेखा है ये ए बी दिख रहा है आपको, ये ए बी एक्स वाई को, ये एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, दिख रहा है ना, एक्स वाई को ए पर यहाँ पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी ए ओ बी यानी ये वाला मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, हमें सिद्ध करना है। चलिए कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है। अब हमको सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान सुनिए। सबसे पहले इसमें रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना करता हूं
कि वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श बिंदु C को मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर। लिख देता हूं यहाँ पे रचना में, ऐसे लिखता हूं। पहले रचना देखिएगा, रचना क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। लिखूंगा रचना, ठीक है, और क्या लिखूंगा कि वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श बिंदु C को मिलाने पर, अब देखिए जब इसको मिलाया हूं तो आपने क्या नोटिस किया कि यहां पे आपको दो त्रिभुज दिखाई देगा। देखिए एक OPA और ये OCA। अगर ये दोनों त्रिभुज को मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये सर्वांगसम है, क्या सिद्ध कर दूं, ये दोनों त्रिभुज अगर सिद्ध कर दूं कि ये सर्वांगसम है, इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बाय CPCT। समझ में आ रहा है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यही चीज हम सिद्ध करते हैं। तो कैसे करेंगे सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा कि त्रिभुज OPA में, ठीक है, त्रिभुज OPA तथा OCA में, त्रिभुज OCA में। अब इन दोनों त्रिभुज में आप क्या नोटिस करोगे कि देखिएगा ये OA, ये OA आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला OA क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज के लिए OA क्या है, एक ही है ना। तो लिखूंगा OA बराबर OA किससे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। ठीक है, अब देखिए अब क्या आपको बराबर दिख रहा है। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे जो C है और यहाँ पे P है, क्या ये वृत्त के केंद्र से ये जो P स्पर्श बिंदु है कि नहीं है, और यहाँ पे C है। तो वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये बात जानते हैं, लंब होती है। यानी जो कोण P है और ये कोण C है ये 90 डिग्री होंगे। तो लिखो कोण P बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। अब क्यों 90 डिग्री होंगे, तो लिखूंगा कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। लंब का मतलब क्या होती है, 90 डिग्री, है ना। तो ये लंब होती है। अब आप नोटिस करोगे कि ये एक भुजा OA उभयनिष्ठ था और यहाँ पे जो कोण है ये भी क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। अब आप देखिए नोटिस कीजिए ये OP और ये OC क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, OP और OC। ठीक है, तो नोटिस करूंगा नीचे कि OP बराबर OC किससे, तो त्रिज्या से। आगे लिख दूंगा त्रिज्या से, है ना। ये किससे बराबर है, तो त्रिज्या से। दिख रहा, समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट। ये देखिए OP और ये OC त्रिज्या बराबर है कि नहीं है। ऐसे ये OA उभयनिष्ठ था, OC OP के बराबर है और ये कोण बराबर है। कोण कितना है, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाता है ना, दो त्रिभुजों में अगर 90-90 मिल जाता है तो वहां पे जो सर्वांग समता का नियम लगता है वो है RHS। तो लिखूंगा RHS सर्वांग समता से, है ना। तो RHS से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम हो जाएंगे। आर समझ में, यानी त्रिभुज OPA सर्वांगसम, ठीक है, त्रिभुज OCA, है ना, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अच्छा सर्वांगसम हो गए तो बताइए कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। कौन सा, POA और यहाँ पे COA। ठीक है, तो नीचे लिखूंगा कोण POA बराबर कोण COA, किसके कारण, CPCT से। लिख दूंगा CPCT से। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसी तरह आप इसमें देखिए OBC और OBQ में दिख रहा है ना, यहां भी ऐसे लिखूंगा। इसी प्रकार
त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ बी क्यू में। अब इसमें भी आप करोगे इसी प्रकार सेम टू सेम, सब कुछ यही होगा। तो आप यहाँ भी देखोगे ना, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री होगा और यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री, सी और क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ओ बी क्या होगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, अरे समझे ना, ओ बी क्या होगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओ क्यू और ओ सी ये क्या हो गया त्रिज्या से बराबर हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार आप करोगे, इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या आएंगे सर्वांगसम आएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आएंगे इसका मतलब कि जो कोण भी होगा क्या होगा बराबर हो जाएगा, कोण भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो कौन सा कोण, देखिए क्यू ओ बी, तो कोण क्यू ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, सी ओ बी। ठीक है, ये भी किससे सी पी सी टी से। मैंने यहाँ पे लिखा ना इसी प्रकार, तो इसी प्रकार दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएंगे ये बराबर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट किए ही थे। आप चाहो तो ऐसे ही जो इसे मैंने किया है वैसे आप कर भी सकते हो। ठीक है, अब उन्होंने देखा क्या कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, ये जब कोण बराबर हो गए तो ये कोण में अब क्या होने वाला है, कोण में कुछ लोचा आपको दिखाई दे रहा है क्या, कुछ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस कोण में कुछ ना कुछ झंझट है, और इसी झंझट को अगर आप पहचान लिए तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये मैं हटा दिया। अब देखिए ये और ये कोण बराबर है, इसका मतलब कि ये जितना कोण होगा उतना ही ये वाला होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए, आप देखोगे कि यहाँ पे ये पी क्यू क्या है, एक रेखा है ना, पी क्यू क्या है एक रेखा है, और इस रेखा पे पूरा 180 डिग्री का कोण होगा ये 180 डिग्री। तो लिखूंगा पी क्यू रेखा पर, है ना, कौन सा रेखा पर, पी क्यू रेखा पर। अब पी क्यू रेखा पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखिए पी ओ ए, ठीक है, और सी ओ ए। ठीक है, देखिए कोण पी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए प्लस, है ना, ये दोनों का कोण जोड़ हो गया, और ये भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सब मिला के 180। ऐसे ही देखिए, ठीक है, क्यू ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। बात क्लियर हुई। चलिए अब हमको प्रूफ करना था क्या कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। कौन सा ए ओ बी, इसका मतलब कि जो पी ओ ए है ये हमको नहीं चाहिए, ए ओ सी चाहिए। क्या चाहिए, ए ओ सी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सी ओ ए है ना, सी ओ ए, ये बात क्लियर है, ये वाला चाहिए हमको, तो ये वाला चाहिए। इधर कौन चाहिए, बी ओ सी चाहिए या सी ओ बी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। देखिए ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तभी ना इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए ओ बी, ये ना कहा है ए ओ बी, तो ये वाला चाहिए। इसका मतलब कि पी ओ ए, अब देखिए पी ओ ए किसके बराबर था, सी ओ ए के बराबर था ना, यानी यहाँ पे पी ओ ए की जगह पे ये सी ओ ए रख देंगे ना यहाँ पे। तो लिखूंगा, अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ ये समीकरण 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2, तब नीचे यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये दोनों तो चाहिए। अब इसके जगह पे पी ओ ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सी ओ ए, तो लिखूंगा यहाँ पे कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए प्लस क्यू ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी, तो लिखूंगा कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। बात क्लियर हुई। चलिए अब हटा दूं, देखिएगा अब देखिए सी ओ ए 2 है ना, तो 2 हो जाएगा 2 कोण सी ओ ए प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी आपने देखा सी ओ ए, देखिए सी ओ ए ये वाला कोण और सी ओ बी ये वाला कोण दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के कितना आ रहा है 90 आ रहा है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, ए ओ बी बोल सकते हैं ना। तो लिखूंगा कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड।
क्या हो गया, प्रूव्ड। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि बहुत हार्ड है, बट नहीं है, ये बहुत आसान है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे आप नोट करिएगा और बार बार रिवाइज करिए। बोर्ड पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप अच्छे से रिवाइज करिएगा ताकि आपका मार्क जो है बहुत बेहतरीन आए और आप अच्छे मार्क से कंपटीशन क्वालिफाई कर जाओ। यानी ये बोर्ड एग्जाम कंपटीशन ही है, कंपटीशन से कम भी नहीं है, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।